हेलो माय अमेजिंग सोल्स। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, और क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा। आपको अपने एंड से पॉजिटिव रहना है और ऐसी एनर्जी डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, आपके पार्टनर के लिए हो रही है। तो ये आपके पार्टनर हैं कौन? तो ये पार्टनर आपके हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अभी नाराजगी चल रही हो बेशक, पर आप दोनों में प्यार होना चाहिए, ठीक है। वो आपके पार्टनर है, आपके पर्सन है। तो उनकी एनर्जी जानने वाले हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है, कॉन्शियसनेस, ओके, द फूल, नेक्स्ट है कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन की एनर्जी है माइंड, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं लेजीनेस। आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट नंबर निकल कर आ गए हैं, वो नंबर 9-5 मुझे नज़र आ रहा है, और 9 नंबर स्ट्रांगली है, आप इस नंबर से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे क्यों आई है अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, गाइड कीजिए। आपके पर्सन ना ये समझने लग गए हैं कि उनके एंड से बहुत सारी चीज़ों की कमी रह गई है, जिसके कारण इस रिश्ते में भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इन्होंने आपके जज्बातों को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को नहीं समझा, जिसकी वजह से जो अभी चीज़ें सिचुएशन हो रही हैं, मन मुटाव है, और क्या हो रहा है कि अपने ही हुड़ में लगे हुए हैं, आर्ग्यूज बहुत ज़्यादा हो गए, अंडरस्टैंडिंग कम हो गई थी। तो अभी समझ इसमें हो रही है, समझ रहे हैं इस वक्त कि इनके एंड से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हैं कि मतलब आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनका साथ दिया है, आपने कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप इनके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं, चाहे चीज़ें हाइड कर रहे हो वो नो मैटर, पर रिलेशनशिप में आपने अपना 100% दिया है। तो इस चीज़ को ये समझने लग गए हैं, और इन्होंने आपके इमोशंस, आपके प्यार को क्या किया था, ग्रांटेड ले लिया था, जिसकी ये परवाह नहीं करते थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप अपनी तरफ से इमोशंस, अपनी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हो, और बहुत ज़्यादा ही दे रहे हो, जिसके लिए अब इनको अपनी तरफ से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ रहे हैं इस समय कि मैं ऐसे कर सकती थी पास्ट में, मैं इस रिश्ते को बचा सकती थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं इस तरीके से जान डाल देती है और आपको समझती, ठीक है। ये एक समझ हो रही है कि इन्होंने अपने एंड पे क्या क्या नहीं किया और ये क्या क्या कर सकते थे, इस चीज़ की समझ हो रही है। करना चाहिए, क्यों नहीं है मेहनत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूज हैं जो आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि इसलिए भी नहीं है कि इन्होंने कुछ ना कुछ चीट किया है, तो आपका तो बनता है ना। जब इन्होंने कुछ ना कुछ चीट किया है तो आपका इन पे से भरोसा कैसे बनेगा। ऐसा नहीं कि सबके पार्टनर ने उनके साथ चीट किया है, पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, उनके पार्टनर ने कुछ ना कुछ उनसे हाइड करा है, उनसे चीट किया है। अब जाकर ये अफसोस जता रहे हैं, आपको समझने लग गए हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शर्म है आपके सामने आने से। और जो भी मेच्योरिटी इन्होंने दिखाई थी, अब इस चीज़ को भी समझने लग गए हैं कि मैंने बहुत सारी नासमझी करी है, बचकानी हरकतें करी हैं। इस इमोशंस को, इस प्यार को समझने के बजाय मैंने क्या कुछ कर दिया, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, कभी कुछ बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, तो ये मेरी इमेच्योरिटी है, मुझे इस चीज़ को समझना चाहिए। आपके पर्सन इस वक्त इन चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। इसी के साथ साथ कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन ना को बहुत कुछ चाहिए इस रिलेशनशिप में, पर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ दिया नहीं आपको। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि मुझे अपने एंड से भी
कुछ एप्रिशिएशन करना चाहिए, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए अपनी तरफ से भी, प्यार और रिस्पेक्ट और लव, टाइम, जो भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे देना चाहिए। इस चीज़ को लेकर विचार रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं जो भी, अगर ये सब कुछ ठीक होता है तो अब जैसी आप लाइफ, जैसी हैप्पीली आपको रिलेशन चाहिए था वैसे ही मैं करूँगी। और इनके इंटेंशन भी ये नज़र आ रहा है कि इनको बहुत अच्छी फैमिली चाहिए, बहुत लवेबल चाहिए, पर उसके लिए अपनी तरफ से भी कोशिशें करती रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुझे आप पे डिपेंडेंसी हटाकर अपनी तरफ से भी कंटिन्यू एफर्ट्स डालने चाहिए, ताकि इस रिलेशनशिप में चार्म रहे और इस रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट जो चाहिए वो बनी रहे। क्योंकि इनका भी गोल यही है कि आपके साथ फैमिली को देख रहे हैं इस समय, शादी को लेकर इमेजिनेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप इनके लिए, इनका पूरा संसार है। ठीक है, अब ये इस चीज़ को समझने लगे हैं, पहले नहीं समझते थे ये इस चीज़ को, इनको ऐसा लगता था कि नहीं सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, मुझे अपनी तरफ से ना भी करूँ तो भी चलेगा, ठीक है, मुझे कोई और भी मिल जाएगा या मिल जाएगी। पर जब दूरियां क्रिएट हुई तो इनको आपका जो प्यार है समझ में आने लग गया कि वाकई में ये चीज़ की कमी उनको लगने लग गई, अपनी लाइफ में इस चीज़ की कमी लगने लग गई कि आप इनकी लाइफ में इस समय नहीं है। तो ये बड़ी बात है ना। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे गाइस हैं, यहाँ पे जो भी आपकी राशियाँ होंगी 12 में से वो सभी हैं यहाँ पे। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी भी द फूल ही कर रहा है। ये बहुत सारी लापरवाही कर चुके हैं रिलेशनशिप में, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें आपने इनको समझाई है, नहीं समझे हैं, ठीक है। और अब ठोकरें खा खा कर एक बात तो समझ में आ गई है कि आपने जब भी बोला है इनके भले के लिए बोला है, ये सोच भी रहे उस चीज़ को लेकर कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, पर मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे नई तरीके से शुरुआत करनी है। अगर मैं इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट करते रही तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। तो एक जो लोगों की परवाह करना बंद कर दिया है इन्होंने, और लोगों को ज़्यादा जो लोगों के बारे में सोच के आपको अवॉइड करना, ये सब चीज़ें नहीं। इनको एक नई शुरुआत चाहिए, एक बिगनिंग चाहिए। किस चीज़ में चाहिए देख लेती हूँ। इनको न्यू बिगनिंग चाहिए कि समान तौर पे लव हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, टाइमिंग हो, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहें, ये सब चीज़ें चाहिए। और इन चीज़ों के को पाने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो अपने आप में सुधार करना ही पड़ेगा ना। तो वही सुधार करने के लिए ये सोच रहे हैं, और एक जो दूरियां आई हैं उनको भरने के लिए सोच रहे हैं। एक नया विज़न इन्होंने तैयार किया है। वो विज़न है कि मुझे इस रिश्ते में बराबरी चाहिए, और इस रिश्ते में बराबरी ही देनी है आपको, समझ रहे हैं। और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए हमेशा खड़े रहना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये दिखाई दे रहा है बेसिकली, आपको खोना नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। कंपैरिजन की एनर्जी देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आपके पार्टनर ना बात करना चाहते हैं आपसे, अपना बात किए बगैर एक बर्डन सा बन गया है इनके सर के ऊपर, ऐसा भार कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इनको ये भार कैसे हटाना है, बात करके आपसे, कोऑर्डिनेट करके, आपसे मिल के। कहीं ना कहीं वो चीज़ हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इनको एक्सपेक्टेशंस है कि आप इनको माफ़ कर देंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और कहीं और नहीं जाएंगे। एक भार सा क्रिएट हो गया क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। एक जो बात की जो कमी है, इमोशंस, फीलिंग्स हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है इस वक्त, जिसके कारण ये स्ट्रेस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। लेजीनेस की, इनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने जितनी एनर्जी है उतना ही लेजीनेस, क्योंकि मन इनका बहुत ज़्यादा भारी है। उसका कारण मैं देख लेती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिसीज़न लिए हैं, वो डिसीज़न इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो भी डिसीज़न लिए हैं, ये इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं पर नहीं रह पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि इन्होंने अपनी ऊर्जा शिफ्ट करी है, जिसके कारण उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और
बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही है पर काम करने का मन नहीं कर रहा है, बर्डन है, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं ना, मैंने बताया। तो बर्डन इस चीज़ का है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको करना बहुत कुछ है, इस रिश्ते में को समेटना है, बिखरने से रोकना है, लोगों को मनाना है, लोगों को जो भी रूठा है इस रिश्ते के लिए तो उन सबको मनाना है, बताना है, पर आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो एक बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है, इन्होंने जो भी डिसीज़न लिए थे वो कर नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फिट नज़र तो नहीं आ रहे हैं। इनको ये आपको मिस कर रहे हैं गाइस। आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उसके वजह से इनको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। किसी भी काम पे फोकस्ड होकर ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं। इनको कहीं जाना भी था, अभी आउट ऑफ इंडिया जाना था, पर ये वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ इनको कम लग रही है। इनको पता नहीं डर लग रहा है पीछे से कि कहीं आप इनसे अलग ना हो जाओ, ऐसा डर है इनके माइंड में। यहाँ पे माइंड की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं उस एनर्जी में जहाँ पे ये नहीं रहना चाहते थे और इस एनर्जी की वजह से इनकी लाइफ से जैसे हैप्पीनेस चली गई हो। ये इनको पता ही नहीं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या करना है, इस चीज़ को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। मतलब अब आगे का पाथ क्या है, अब आगे हमें क्या करना है कि सब कुछ स्मूथ हो जाए, उसमें दिमाग लगा रहे हैं। आगे कैसे चलेगा, आगे सब कुछ बाइंड अप कैसे होगा। एक दूसरा मौका चाहते हैं ये आपसे कि आप इनको दे दो तो ये आगे बढ़े इस रिश्ते में आपसे। इनके अंदर मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी है और ये है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत तो किया है इस रिश्ते में, जिसके कारण आप नाराज़ भी हो इनसे, ऐसा नज़र आ रहा है। मन मुटाव भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी बात मान जाओ, कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको इनको मौका देना है, ये चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दें कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ठीक है, ये आपके पर्सन चाहते हैं इस वक्त। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, करंट एनर्जी क्या कह रही है वो थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, खुश रहिए। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी आने वाली जो रीडिंग है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।